Public School, and today we are going to start our second chapter, components of food. जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, what are the various sources of food, जैसे एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज, और हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में. तो आज हम पढ़ेंगे जो फूड हम खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. तो जल्दी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट्स मींस क्या होता है? बेसिकली कंपोनेंट्स मींस होता है तत्व. जिन तत्वों से हमारा फूड मिलके बनता है उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स. तो तत्व कौन कौन से हैं? वो हो गए न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स. इसको हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा इंट्रो ले रहा हूं मैं. डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए. फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे फूड में. न्यूट्रिएंट्स मींस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है. फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि विटामिन्स कौन कौन से टाइप होते हैं. विटामिन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे बी एंड सी, ये हमारे हो गए वाटर सॉल्युबल, और ए डी ई के ये हो गए हमारे फैट सॉल्युबल. तो ये पढ़ेंगे कि ये विटामिन्स क्या होते हैं. फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके सोर्सेस क्या है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देता है, तो हमें क्या ऐसा हम खाएं कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले. मींस कौन कौन से फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस. अगर हम ये नहीं खाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, प्रोटीन्स नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डिजीजेस होंगे, या फिर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, या हमको थकान होगी, वो सब हम इसमें डेफिशिएंसी में पढ़ेंगे. तो ये हमारा इंट्रो, और अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी से. देखिए, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाया जाता है, मतलब अनेकता में एकता पाया जाता है. आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में ऐसा नहीं है कि सभी दिल्ली वाले ही हैं. दिल्ली में कुछ लोग यूपी से आए होंगे, कुछ लोग बिहार से आए होंगे, कुछ लोग पंजाब से आए होंगे, कुछ लोग हरियाणा से आए होंगे. ठीक है. लेकिन आपने देखा होगा जो फूड खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं वो भी डिफरेंट वैरायटीज के खाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन रहता है. क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी के लोग हैं तो वो दाल रोटी प्रेफर करते हैं. दाल रोटी मीन्स पल्सेस एंड चपातीज. पंजाब के लोग भी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सरसों दा साग एंड मक्के की रोटी, सुना होगा आपने. तो मक्के की रोटी. अब एक चीज आप देख रहे हैं, ये भी रोटी खा रहे हैं, चपाती इसको रोटी कहते हैं. ठीक है. तो ये भी रोटी खा रहे हैं और उसके साथ एक सब्जी खा रहे हैं, सरसों का साग. सरसों क्या होता है? हमारा मस्टर्ड प्लांट को हम सरसों कहते हैं. तो ये भी रोटी खा रहे हैं. साउथ की बात करें, अगर ये साउथ जो एरिया है यहां की बात करें, तो यहां के लोग भी या तो इडली खा रहे हैं, उसके साथ सांभर खा रहे हैं, इडली एंड सांभर खा रहे हैं, या फिर इडली की जगह पे फिर डोसा खा रहे हैं और फिर सांभर खा रहे हैं. आपने सुना होगा ये नाम सारे. तो आप ये चीज देख रहे हैं कि हम सब की थाली में हम जो भी खाते हैं, आप भी जो घर पे खाते होंगे, एक तो ग्रेन रहता है, एक ग्रेन रहता है, उसके साथ में या तो वेजिटेबल होता है या फिर दालें होती हैं. वेजिटेबल होता है या तो फिर दालें होती हैं, दैट इज पल्सेस होती है. तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा ही क्यों होता है कि हम या तो रोटी खा रहे हैं या तो फिर उसके साथ चावल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, और फिर यहां पे एक सब्जी खाते हैं या तो दाल खाते हैं. ऐसा क्यों होता है? हमारे हर दिन के खाने में जो भी हम खाते हैं उसमें रोटी होगी या सब उसके साथ दाल या सब्जी होगी, या फिर चावल होगा या उसके साथ दाल या सब्जी होगी. क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि इससे हमको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। जो हमारे पूर्वज खाते चले आ रहे हैं, एंसेस्टर्स खाते चले आ रहे हैं, वो इसीलिए ऐसा इन्होंने खाना बनाया कि जिससे हमारे जो नीड्स है, हमारी बॉडी की नीड्स है, वो फुलफिल कर सके हमारा जो फूड है। अब इसमें जो है हमारे सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं हमको। क्यों मिल जाते हैं? जैसे रोटी होती है, तो रोटी में क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें। ऐसी राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। वैसे ही वेजिटेबल और दालें क्या हमको देती हैं? जो पल्सेस होती है हमारी, पल्सेस हमको प्रोटीन्स देती है। प्रोटीन को बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी बनाने में हेल्प करता है, हेयर बनाने में हेल्प करता है, नेल्स, हेयर्स जो भी हमारे बनते हैं वो हमारे प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? वेजिटेबल्स में हमारे सारे विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह से हमको ये पूरा जो हम फूड हम खाते हैं, हमको सारे न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। तो आइए हम अपना कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट करते हैं। तो जो फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट, एक होता है हमारा डाइटरी फाइबर, एक होता है हमारा वाटर। न्यूट्रिएंट्स तो हमारे लिए किस लिए जरूरी है, इसको हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कंपोनेंट्स होते हैं, 1 2 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो डाइटरी फाइबर और वाटर के बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूट्रिएंट्स पे आएंगे। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं देते ये, लेकिन हमारा फूड जो है हमारे गट में, हमारे स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में, उससे हमको अच्छे से एनर्जी मिल जाए, इसमें हेल्प करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से आराम से निकल सके, इसमें हमारा डाइटरी फाइबर हेल्प करता है। इसको हम डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। और ये हमको किसमें मिलता है? डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं हमारी, ये हमको होल ग्रेन्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। ये रफेज, ये हमको होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि सलाद में मिलता है। जो सलाद हम खाते हैं उसमें मिलता है। और वाटर क्या हेल्प करता है? वाटर हमारे हेल्प करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम हमारी बॉडी में जाता है उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारी हेल्प करता है। वाटर हमको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो हम पानी पीते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये जो है हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में भी हेल्प करता है। वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। तो पसीना के फॉर्म में हमको ये निकालने में, वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है। और ये वाटर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के क्या टाइप्स होते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम अभी अलग से लेंगे। अभी डाइटरी फाइबर्स और वाटर के बारे में हमने पढ़ा। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो हमारी बॉडी में
फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसको हम रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? होल ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में डाइटरी फाइबर्स हमारे पाए जाते हैं। तो हमको ये चीज खाना चाहिए, नहीं तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सही से और हमारे पेट में दर्द रहेगा। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट में दर्द रहेगा। तो हमको ये खाना चाहिए। और पानी क्यों पीना चाहिए? पानी जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स तो हम सारे खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और अनडाइजेस्टेड ही रहेगा। और ये वेस्ट जो है बॉडी में, ये स्वेट एंड यूरिन भी नहीं बनेगा, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस होने लग जाएंगे, क्योंकि ये वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म मींस होता है बेसिकली फूड कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, वाटर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमको वाटर भी काफी पीना चाहिए। आपकी जैसे एज होगी अभी 12 से 15 ईयर्स मान लीजिए, तो आपको मिनिमम 2 से 2.5 लीटर ऑफ वाटर पीना चाहिए डेली। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए अगर आपकी बॉडी को अच्छी ग्रोथ चाहिए। बहुत सारे डिजीज से हेल्प करती है वाटर, और सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराने, तो आपको वाटर पीना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर। ठीक है, आइए हम न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो ग्रोथ में, रिपेयर में और मेंटेनेंस में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या पर्पस होता है? ये ग्रोथ में, रिपेयर में एंड मेंटेनेंस में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। ग्रोथ तो आपको समझ में आता है। ग्रोथ मतलब अभी आप जिस स्टेज में होंगे, 12-13 साल के होंगे अगर आप भी, तो आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही होगी, धीरे धीरे ग्रो कर रही होगी। पहले आपकी हाइट कम थी, अब आपकी हाइट बढ़ रही होगी, फिर अभी आपकी हाइट और भी बढ़ेगी। पहले आप बहुत पतले होंगे, आपके हाथ पैर बहुत पतले होंगे, अब आपके हाथ पैर थोड़े से हेल्दी हो गए होंगे। तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। बॉडी ग्रोथ कर रही होती है। बॉडी के क्या ग्रो हो रहा होता है? बॉडी में सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, नए टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं, नए नए। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बॉडी ग्रो कर रही है। रिपेयर क्या होता है? रिपेयर होता है ऑन अ डेली बेसिस हमारी बॉडी रिपेयर करती है। किसको रिपेयर करती है? सेल्स को रिपेयर करती है, टिश्यूज को रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज बहुत थक गए, आप आज फॉर एग्जाम्पल आज आपने काम किया, तो रात तक क्या होगा? आपके बहुत सारे सेल्स जो हैं वो पुराने हो जाएंगे। तो बॉडी क्या करेगी? रात को उन सेल्स को रिपेयर करेगी। जब आप सो जाएंगे तो बॉडी उन सेल्स को रिपेयर करेगी, जिससे कि आप दूसरे दिन बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो यही इसे बोलते हैं रिपेयरमेंट। और टिश्यूज रिपेयरमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लग गई, तो ये क्या करेंगे? टिश्यूज रिपेयर करती है। आपकी बॉडी धीरे धीरे उन सेल्स को, टिश्यूज को दोबारा बनाती है और उसको रिपेयर, इसी बोलते हैं रिपेयर करना। मेंटेनेंस मींस क्या हुआ? मेंटेनेंस मींस हुआ मेंटेन करना। आपकी बॉडी में सब कुछ सही से काम, प्रॉपर फंक्शन होते रहे। आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, हर टाइम बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग हो रही होती है, आपके सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, कुछ सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं, कुछ डाई हो रहे होते हैं। तो ये सारे काम जो है ये मेंटेन, हम अभी हमारे बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, तो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो इन सब को मेंटेन करना भी न्यूट्रिएंट्स का काम होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही ये सब काम होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? ग्रोथ करना, रिपेयर करना और मेंटेन करना। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के पर्पस के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज विटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी देते हैं। हमको एनर्जी किस चीज के लिए देते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अभी ये लिख रहा हूं,
ये मैं लिख रहा हूं तो कैसे लिख रहा हूं, मैं वो एनर्जी से लिख रहा हूं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो क्षमता होती है जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। कोई भी काम करने की जो शक्ति होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप जो कोई भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी हमको देता है। और फैट्स क्या करता है? फैट्स भी हमको एनर्जी देता है। तो इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और एनर्जी हर चीज के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तभी आपको एनर्जी की जरूरत है, आप सोते हैं तब भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आप बैठे हुए हैं उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। आपने कभी बीमार व्यक्ति को देखा होगा, जो बीमार कोई रहता है वो सही से बैठ नहीं पाते हैं। वो सही से बैठ इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। और वो सो भी नहीं पाते रात को, क्योंकि सोने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या करते हैं? हमको एनर्जी देते हैं, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये हमारी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। क्या क्या बिल्ड करते हैं? आपके स्किन को, आपके सेल्स को, आपके मसल्स को। ठीक है, ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को, ऑर्गन्स को बिल्ड करने में। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये आपकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, आपके हेयर को इंक्रीज करते हैं, हेयर डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो है सेल्स को भी रिजनरेट करते हैं। तो इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स का किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे न्यूट्रिएंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अभी इसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या आप खाएं कि आपको जो है प्रोटीन्स मिले सही से। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी डिजीज, हमको डिजीज से बचाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। तो विटामिन और मिनरल्स हमारे डिजीज से, हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्यों खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी के साथ दाल खा रहे हैं, चावल के साथ दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, तो ऐसा क्यों खाते हैं? जिससे कि हमको एक कंप्लीट फूड मिल सके। ठीक है, और हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमने पढ़ा। अगली क्लास में, अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे, इनके सोर्सेज क्या है, कौन कौन से फूड को हम खाएं जिससे हमारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल सके। ठीक है, आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस चैप्टर को पढ़ें।